हेलो एंड वेलकम टू flameinstitute.com। आज हम करेंगे डिवीजन और सेक्शन फॉर्मूला। व्हाट इज द डिवीजन और सेक्शन फॉर्मूला? हमने पहले किया है ये एक्स और वाई एक्सिस के लिए, दो कोऑर्डिनेट्स के लिए, लेकिन अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे फॉर द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए। नाउ P, the point which divides the line segment joining points x, y, x1, y1, z1 and x2, y2, z2 in the ratio L ratio M। So इसके दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक इंटरनली होता है, एक एक्सटर्नली होता है। अगर मैं इंटरनली की बात करूं तो इंटरनली में क्या आ जाता है, जैसे मेरे पास ये दो पॉइंट्स हैं, लेट इसको एक P पॉइंट जो है वो डिवाइड कर रहा है L रेशियो M में। So here P divides AB in the ratio L ratio M internally. So the answers आ जाएंगे हमारे LX2 plus MX1 upon L plus M। ZY के लिए आ जाएंगे LY2 plus MY1 upon L plus M। फिर आ जाएंगे LZ2 plus MZ1 upon L plus M। ये आ जाते हैं हमारे X1 X के लिए, Y के लिए और Z के लिए अलग अलग से। फिर आ जाती है जी एक्सटर्नली। अगर मैं बात करूँ, ये बात करनी है कि जो हमारा L प्लस M होता है वो कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। नाउ द नेक्स्ट इज इफ एक्सटर्नली वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं एक रेशियो पे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉइंट है A और B और उसको जो है Q एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो इसमें जो AQ की जो डेफिनेशन, AQ की जो डिस्टेंस होगी दैट इज L और BQ की जो डिस्टेंस होगी वो होगी हमारी M। सो नाउ हेयर Q डिवाइड्स AB इन द रेशियो L रेशियो M एक्सटर्नली। जब एक्सटर्नली की बात आती है तो पॉजिटिव जो होते हैं, हमने इंटरनली में वो प्लस में किए थे, यहाँ पे वो आ जाएंगे माइनस में। ऐसे ये देखिए, ये आ जाएगा जी LX2 माइनस MX1 अपॉन L माइनस 1, LY2 माइनस MY1 अपॉन L माइनस M, LZ2 माइनस MZ1 अपॉन L माइनस M, वेयर L इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जो L होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। अभी इंटरनली और एक्सटर्नली हमने कर लिया है। इसमें नोट करने वाली क्या बात है जी, इफ P x y z lies on the line joining x y1 z1 x2 y2 z2 लाई उस पे लाई करती है, तो हमारे पास ये कंडीशंस आती है कि x1 माइनस x अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल टू y1 माइनस y अपॉन y माइनस y2 इज इक्वल टू z1 माइनस z अपॉन z माइनस z2। दैट मीन्स जो P है अगर वो डिवाइड कर रहा है AB को किसी रेशियो में, तो x1 माइनस x रेशियो x माइनस x2 और y1 माइनस y रेशियो y माइनस y2, z1 माइनस z रेशियो z माइनस z2 आ जाएगा। अब अगर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग है, ये इसकी डिवाइड कर रहा है, तो लाइन सेगमेंट के लिए अगर मेरे पास एक्स वाई प्लेन हुआ तो हमारी रेशियो आ जाएगी माइनस z1 इज इक्वल रेशियो z2। अगर वाई जेड प्लेन हुआ तो आ जाती है माइनस x1 रेशियो x2। अगर zx प्लेन होता है तो आ जाती है माइनस y1 रेशियो y2। नाउ इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, अगर मैंने मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2। अगर सेंट्रोइड निकालना है ट्राइंगल का, वो क्या होता है जी, तीनों की एडिशन करके x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। मिड पॉइंट के लिए x1 प्लस x2 दो पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि सेंट्रोइड में 3 पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल के बारे में, तो फिर ये 3 हो जाएगा जैसे हम एवरेज के लिए करते हैं। उसके बाद आता जी एक और इसमें टॉपिक आता है टेट्राहेड्रन। व्हाट इज अ टेट्राहेड्रन? इफ अ ट्राइंगल लेट ABC अ ट्राइंगल, हमने एक ABC ट्राइंगल ले लिया है जिसमें हमारे पास ये AP BC और AC लाइंस हैं। नाउ D बी द पॉइंट इन द स्पेस, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं D में, स्पेस में पॉइंट ले लेते हैं D विच इज नॉट इन द प्लेन ऑफ द ट्राइंगल ABC, जो कि प्लेन ऑफ द ट्राइंगल में नहीं है। तो नाउ लेट्स गेट दैट D पॉइंट। सो अब इसमें जो ABCD होगा वो होगा एक टेट्राहेड्रन।
ऐसे उनको मैच करके देख लेते हैं, ए को डी के साथ, बी को डी के साथ और सी को डी के साथ। तो ये जो पैटर्न बन गया है इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रन। और अब इस टेट्राहेड्रन में 4 फेसेस होंगे, नेमली कौन से फेस होंगे? ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है जी। फिर आ जाएगा हमारा ट्राइंगल ए सी डी, जो कि आपको वहां पे डार्क करके शो किया हुआ है। फिर आ जाता है हमारा ट्राइंगल ए बी डी, दैट इज पिंक के साथ आपको शो किया गया है। उसके बाद आता है जी ट्राइंगल बी डी सी, दैट इज ग्रीन कलर के साथ आपको शो किया गया। तो इसमें ये 4 फेसेस इसके बन जाते हैं, एक बड़ा और 3 उसके छोटे फेसेस। नाउ इट हैज 4 वर्टिसेस ऑल्सो, इसके 4 वर्टिसेस भी बन जाते हैं, दैट इज ए बी सी और डी। They have the 4 vertices और 6 edges। 6 edges कौन से? ए बी, बी सी, ए बी हो गया, फिर ए सी हो गया, नाउ ए डी जो हमें आपको डार्क करके दिखा रहे हैं, फिर बी सी ये वाला, फिर बी डी दिस वन, एंड फिर बी सी या सी डी दिस वन। So there is 6 edges. Now regular tetrahedron. What do you mean by regular tetrahedron? A tetrahedron is said to be regular if tetrahedron all the edges are equal in length. अगर तो हमारे सारे की सारी edges की length equal है तो उसको regular tetrahedron बोला जाता है। अब centroid of a tetrahedron क्या होता है जी? अगर हमारे पास कोई line segment joining the vertices to the centroid of opposite faces are concurrent, the point of concurrence is called the centroid of the tetrahedron. Now what to note in that? The centroid G of the tetrahedron ABCD divides the line joining any vertex to the centroid of its opposite face in the ratio 3:1. The centroid of the tetrahedron formed by any points, let A is x1, y1, z1, B x2, y2, z2, C x3, y3, z3 and D is x4, y4, z4। तो क्या बन जाता है? जैसे उसमें मिड पॉइंट में हमारे पास 2 पॉइंट्स होते तो हमने डिवाइड 2 से किया था, सेंट्रोइड में हमारे पास 3 पॉइंट्स होंगे तो हमने 3 से डिवाइड किया था, 4 पॉइंट्स है तो हम किससे डिवाइड करेंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4, ऐसे ही सो ऑन जेड तक। ठीक है जी, ये हो जाएगा टेट्राहेड्रन के लिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लोकस? द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द स्पेस satisfying the given condition or given property is called the locus. What is an equation? क्या equation है? If f of x, y, z equal to 0 is said to be an equation of a locus S. If every point in S satisfies x, y, z equal to 0 and every point that satisfies x, y, z equal to 0 belongs to S. जब भी कोई हमारा जो f x y z equal to 0 होगा तो every point अगर satisfy कर रहा है equal to 0 को तो वो x S से belong करेगा ही करेगा। ठीक है जी। Now translation of axis. If the origin is shifted to the another point without changing the direction of the axis, then the transformation is called the translation of axis. If the coordinates x, y, z of a point are transformed to x, y, z, then it is axes are called the translated points h, k, l. Then x is equal to x plus h, capital X plus h, y is equal to capital Y plus k, z is equal to capital Z plus l. If the axes are translated to the point HKL, then the equation f of x, y, z equal to 0 of a surface is transformation to f x plus h, y plus k, z plus z l equal to 0.